नमः शिवाय। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि हम सत्य को जानते हुए भी अपने मन के संदेह से हार जाते हैं? क्या होता है जब भक्ति में भी संशय प्रवेश कर जाए? मित्रों, आज की कथा हमें ले जाती है उस दिव्य क्षण में जब माता सती स्वयं भगवान शिव के वचनों पर क्षण भर के लिए संशय कर बैठती हैं। वन में श्री राम विराजमान हैं, वही श्री राम जिन्हें महादेव स्वयं पर ब्रह्म बताते हैं। लेकिन माता सती के मन में प्रश्न उठता है, क्या यह वास्तव में वही परम तत्व है या एक साधारण राजकुमार? और फिर वो निर्णय लेती हैं श्री राम की परीक्षा लेने का। क्या ईश्वर की परीक्षा संभव है? और यदि कोई ईश्वर को परखने चले तो उसका परिणाम क्या होता है? मित्रों, अभी तक आपने देखा कि भगवान शिव और माता सती का गृहस्थ जीवन बहुत सुखपूर्वक बीत रहा है। भगवान शिव ने माता सती को संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया। आज हम प्रवेश करेंगे उस लीला में जहां श्री राम अपनी दिव्यता प्रकट करते हैं और माता सती का हृदय गहरे पश्चाताप से भर उठता है। यह कथा केवल इतिहास नहीं, यह हमारे जीवन का संदेश है, जहां अहंकार और संशय भक्ति की अग्नि में तपकर ज्ञान में परिवर्तित होते हैं। तो आइए श्रद्धा से इस दिव्य अध्याय में प्रवेश करें। जय सच्चिदानंद, जय श्री राम। एक समय की बात है, भगवान शिव और माता सती विहार करते हुए पृथ्वी लोक पर आए। उसी समय दंडकारण्य वन में एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। अयोध्या के राजकुमार स्वयं पर ब्रह्म स्वरूप भगवान श्री राम अपने भ्राता लक्ष्मण के साथ अपनी पत्नी सीता की खोज में व्याकुल होकर वन में भटक रहे हैं। श्री राम विलाप कर रहे हैं, हे सीते, तुम कहाँ हो? हे वन के वृक्षों, हे पुष्पलता, क्या तुमने कहीं मेरी सीता को देखा है? सीता माता को रावण ने छलपूर्वक हर लिया था। श्री राम अत्यंत दुखी थे। माता सती ने यह देखकर भगवान शिव से पूछा, हे सर्वेश्वर, ये दोनों पुरुष कौन हैं? ये बड़ा भाई विरह की व्यथा से व्याकुल क्यों है? ये धनुर्धारी वीर जंगलों में क्यों भटक रहे हैं? इनमें से ज्येष्ठ पुरुष जिनकी अंग कांति नील वर्ण के समान श्याम है, इन्हें देखकर आपने इतनी प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम क्यों किया? आप तो इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं और स्वामी कभी अपने भक्त को प्रणाम नहीं करता। हे देवादिदेव, कृपया मेरे संशय का निवारण करें। भगवान शिव हंसकर बोले, हे देवी, ये दोनों भाई परम पराक्रमी हैं। इनका शुभ नाम श्री राम और लक्ष्मण है। ये सूर्यवंशी राजा दशरथ के पुत्र हैं। इनमें छोटे भाई लक्ष्मण साक्षात शेषनाग के अवतार हैं। बड़े भाई श्री राम साक्षात विष्णु के अवतार हैं। इनका जन्म साधुओं की रक्षा और धरती पर पुनः धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। हे देवी, श्री राम का अवतरण अधर्मों के विनाश और भक्तों की रक्षा के लिए हुआ है। भगवान शिव की बातें सुनकर माता सती को विश्वास नहीं हुआ। ये सब भगवान शिव की माया के प्रभाव से ही हो रहा था। माता सती ने मन ही मन सोचा, यदि ये सचमुच परमात्मा है तो इन्हें मोह और शोक कैसा? जब भगवान शिव ने देखा कि देवी सती को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो उन्होंने कहा, हे देवी, यदि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो तुम स्वयं श्री राम की परीक्षा ले लो। जब तक तुम्हें यह विश्वास न हो जाए कि वे साक्षात विष्णु के अवतार हैं, तब तक मैं इस वटवृक्ष के नीचे खड़ा रहूंगा। भगवान शिव ने माता सती से कहा कि बहुत सोच समझ के परीक्षा लेना, देखना कोई मर्यादा भंग ना हो। माता सती ने भगवान शिव को प्रणाम किया और वहां से चली गईं। और यहीं से आरंभ होती है इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण लीला। जाते जाते माता सती ने सोचा कि मैं सीता का रूप धारण करके श्री राम के समक्ष जाऊंगी। यदि वे विष्णु भगवान के अवतार हैं तो मुझे पहचान लेंगे, अन्यथा वे मुझे नहीं पहचान पाएंगे। ऐसा सोचकर माता सती ने सीता माता का रूप धारण किया और श्री राम के समक्ष पहुंची। लेकिन क्या ईश्वर को भ्रमित किया जा सकता है? श्री राम मुस्कुराए। उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि ये वास्तविक सीता नहीं है।
वे माता सती को प्रणाम करते हुए विनम्रता से बोले, हे माता, आप अकेली यहाँ इस घने वन में क्या कर रही हैं? और आपने अपने परम सुंदर और कल्याणकारी स्वरूप को त्याग कर ये नया स्वरूप क्यों धारण किया है? और त्रिलोकीनाथ महादेव कहाँ है? ये सुनते ही माता सती आश्चर्यचकित हो गईं। उनका हृदय कांप उठा। श्री राम ने उन्हें माता कहकर संबोधित किया था। उस क्षण माता सती को समझ में आ गया कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं, ये वही परम तत्व हैं जिन्हें महादेव स्वयं प्रणाम करते हैं। माता सती का संशय चूर चूर हो गया। वे लज्जा और पश्चाताप से भर उठी। जब माता सती भगवान शिव के पास लौट कर आईं, तो महादेव ने बिना कुछ पूछे ही सब जान लिया। उन्होंने ध्यान कर देखा कि सती ने माता सीता का रूप धारण किया था। अब भगवान शिव के लिए स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई थी, क्योंकि माता सीता भगवान शिव के लिए स्वयं माता तुल्य थी और देवी सती ने उसी रूप को धारण किया था। महादेव ने मन ही मन संकल्प लिया कि अब मैं सती को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। उन्होंने माता सती से कुछ नहीं कहा, पर उनके हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो गया। यहीं से प्रारंभ होती है उस भविष्य की भूमिका, जहां माता सती को अपना शरीर त्याग कर पार्वती के रूप में जन्म लेना होगा। ये कथा हमें सिखाती है कि संशय भक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकार या संदेह चाहे क्षण भर का ही क्यों ना हो, परिणाम बहुत बुरा होता है। भगवान शिव और भगवान राम में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही परब्रह्म के स्वरूप हैं। ये अध्याय केवल माता सती की कथा ही नहीं, बल्कि ये हमारे मन की कहानी है। हम सत्य को सुनते तो हैं, पर अपने संशय के कारण उसे स्वीकार नहीं कर पाते। तो मित्रों, इसी गहन और भावनात्मक संदेश के साथ यह अध्याय हमें भक्ति में दृढ़ता और विश्वास का पाठ पढ़ाता है। अगर आपको यह कथा स्पर्श कर गई हो, तो एक बार मन से बोलिए, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे ये घटना भविष्य में माता सती के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनती है। और हाँ, शिव पुराण की आगे की कथा सुनते रहने के लिए और भी बहुत सारी नई वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।